I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I. मैडम, तो साथ के बाद हम लोग जा रहे हैं बेकर स्ट्रीट। तो बेकर स्ट्रीट जो है वो एक मार्केट है बेसिकली, तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का एक्सटेंशन ही। उसके साथ ही साथ बेकर स्ट्रीट जो है वो एक फ़ेमस है। अगर आपने नवाड़े हों शर्लक होम्स के बारे में बोला जाता है कि उनका घर था बेकर स्ट्रीट में 211B पे। आप मेरे पीछे दे सकें तो ये शर्लक होम्स की मूर्ति भी बनाई गई है यहाँ पर। और बेकर स्ट्रीट मोस्टली पहले जो था एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया था, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा कमर्शलाइज हो गया और यहाँ पर मोस्टली मार्केट्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे कन्वीनियंट वे है, अगर आप मेरे पीछे दे सकें तो ये है बेकर स्ट्रीट का अंडरग्राउंड स्टेशन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि आपको पता हो कि ये हर चीज़ को मार्केटिंग करना अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि बेकर स्ट्रीट में शर्लक होम्स का एक म्यूज़ियम ही बना दिया है। तो मैं म्यूज़ियम बाहर तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैं म्यूज़ियम का कोई इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। जस्ट आप लोगों को कवर करने के लिए, अगर आपको किसी को बाद में जाना है तो आप जा सकते हैं। क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड 15 पाउंड के करीब इसकी कॉस्ट पड़ती है। बट यस, अगर कोई शर्लक होम्स का बहुत ज़्यादा शौकीन है और वो म्यूज़ियम को कवर करना चाहता है तो डेफिनेटली दे कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस एंड द कॉस्ट वुड बी 15 पाउंड विच इज़ अराउंड 1500 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो बाकी बेकर स्ट्रीट काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो ये रेड बस है। मैं तो इस रेड बस का बहुत ही फ़ैन हूँ, 2-3 बार बैठ चुका हूँ, आपको भी दिखाया है। हाफ माइल का एक स्ट्रेच है पूरा बेकर स्ट्रीट का, जिसमें काफ़ी रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम्स और साथ में बेकर स्ट्रीट का अंडरग्राउंड स्टेशन भी अपने आप में फ़ेमस है। तो भाई साहब ये है अपने शर्लक होम्स भाई साहब का घर 221B, जिसको इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया और दुनिया का लूट ले 15 पाउंड पर विज़िट लेके। अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो मुझसे टैक्सी लेके आया था तो 7 पाउंड में आया हूँ, बट आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से जो स्टेशन है वो है रसल स्क्वायर, तो वहाँ पर आके थोड़ा वॉक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बोला जाता है कि शायद पहला म्यूज़ियम था जो कि 1750s के करीब खुला था। और लंदन, आप लोग जानते होंगे कि लंदन में अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा म्यूज़ियम है और सभी के सभी म्यूज़ियम फ्री हैं। तो फ्री की अट्रैक्शन है और डेफिनेटली इट्स अमंग वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। और लंदन में और भी कुछ एक म्यूज़ियम है जो बहुत अच्छे हैं। 100 म्यूज़ियम तो मैं कवर नहीं कर सकता, पर कुछ एक अच्छे म्यूज़ियम है अलॉन्ग विद द ब्रिटिश म्यूज़ियम जो मैं ज़रूर अपने व्लॉग्स में कवर करूँगा। हर एक म्यूज़ियम का एक पर्पस है। तो यहाँ पर जो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम है इसमें इन्होंने मोस्टली ह्यूमन हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को कवर किया है। और एक और चीज़, वैसे तो आपको गेट पे भी टिकट मिल सकती है, पर यूजली आज का कोरोना के चक्कर में थोड़ा सारा इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए अगर आप एडवांस में बुकिंग करा लें तो अच्छा है। आप इनकी वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर आप जाके एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं फ्री में। और अगर आप थोड़े जनरस हैं तो आप थोड़ी बहुत डोनेशन भी दे सकते हैं। शायद ये लोग 5 पाउंड की डोनेशन लेते हैं, अगर वो ऑप्शनल होता है, तो मैंने दे दी थी, बट इट्स अप टू यू अगर आप देना चाहें या नहीं देना चाहें।
ईस्ट इजिप्ट वगैरह का जो एरिया इन्होंने बनाया है, तो वहाँ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टोन्स और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पुतले उतले और स्टैचूज़ वगैरह ये लोग जब राज करते थे तो लेके आ गए और यहाँ पर दिखा रहे हैं। द क्रेडिट गोज़ टू ब्रिटिश एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। यही चीज़ें जो अगर वहीं रहती तो इतने अच्छे से मेंटेन नहीं होती जितनी इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखी है, और आज हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आई मीन ठीक है, लाए हैं वहाँ से, बट एट द सेम टाइम इन्होंने प्रिजर्व करके भी रखा है, जो शायद इनकी जो अपनी कंट्रीज़ है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाती। अनदर वेल प्रिजर्व्ड एरिया ऑफ ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो ये इजिप्ट और मिडल ईस्ट मम्मीज़ वाला सेक्शन है। तो वैसे पर्सनली म्यूज़ियम कभी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, पर ये इतना खूबसूरत था कि अगर इस म्यूज़ियम के लिए पैसे भी देने पड़े तो भी वर्थ है। I want to know you, but I don't know how. 'Cause every time I bump right into you, I get all tongue-tied. Want you to know me, but I'm way too shy. I can't just go around and make. हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हैरोड पे। तो ये हैरोड नहीं है, ये तो हैरोड के आसपास की बिल्डिंग हैरोड है। ये जो सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं ये हैरोड है, और हैरोड काफ़ी पॉपुलर बिल्डिंग है। अगर आप मालदार लोग हो तो आप लोग आके यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। बाकी मेरे जैसे लोग भी आ सकते हैं जो कि विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। Waste your time, 'cause you're running out. Give it a go and ask around. Only takes one try, yeah. Even if she tells you no, then at least you know. So give it a go, give it a go.
Sometimes you look my way and say my name and I turn around, but when I see you, you just walk on by. It's like you wanna talk but get caught off by your own mind. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared of fame. I wish that I could listen to the voice inside me, a voice that always says. हैरोल्ड से आ चुका हूँ और दुनिया का कोई ऐसा महंगा ब्रांड नहीं है जो वहाँ ना हो। कुछ एक ब्रांड जैसे गुची और शैनल और बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपने सुने भी होंगे, और कुछ एक ब्रांड्स हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। और इनफैक्ट सम ऑफ द ब्रांड्स ऐसे थे कि जिनके कपड़ों के प्राइस ही 4-5 लाख रुपए थे। मिडिल क्लास लाइक मी और इवन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए भी ये जगह मोस्टली ऐसी है कि आप आके थोड़ा बहुत आंखें सेक सकते हैं, बट शॉपिंग थोड़ा भाई साहब अपने बस की बात है नहीं। I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared of fame. I wish that I could listen to the voice